चीयर्स। तो आखिर शिवन्या गई, मर गई। बरसों पुराना मेरा ये सपना साकार हो गया। 25 साल तक दीवार के उस पार रहना पड़ा शिवन्या की वजह से। ना वो नागमणि ले जाती ना इतनी भयानक मौत होती। अगर रोना ही है तो उसकी बेटी की मौत पर रो। अब वो नागमणि कौन लाएगा? ये काली नागिन रास्ता दिखाएगी। ओ मधुमक्खी, पहले रिश्ता करा, रॉकी से मेरी शादी करा। करा करा करा, ये सब कुछ करने के लिए तो तूने शिवांगी को मार दिया, पर उसके साथ साथ रॉकी भी मर गया। क्या? कब? दारू की बोतल में। उसका प्रेम रस गया तो वो सोम रस में डूब गया। अब मेरे प्रेम रस का क्या होगा? मैं हूं ना काली नागिन, तेरा रस मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रेम रस बच्चों को भेजा है तेरा प्रेम रस लेके रॉकी के पास। रॉकी ड्राइव पे चलेगा? बहुत टाइम से तो वाइफ या भाई बहन आलिया इज हियर। ये देखो, मूड ठीक करने के 101 तरीके। तो फुटेज खाना बंद करो और जल्दी पढ़, क्या लिखा है? कल्ली होके डांस करो। व्हाट से? सपोर्ट नहीं करता। ये आई मीन आलिया, जल्दी पढ़। नेक्स्ट, मोहब्बत कर लो। ठीक है ना, मोहब्बत मुझे तो रोज होती है, कभी कटरीना से, कभी करीना से, कभी दीपिका से, कभी। वैसे रुचिका भी भाई से बहुत प्यार करती है। एग्जैक्टली भाई, तो रुचिका से शादी कर लो ना। Are you guys out of your mind? शिवांगी को गुजरे 4 दिन नहीं हुए और तुम लोग मेरी शादी की। बड़ी माँ, पागल हो गई हो तुम? शादी की बात कर रही हो, शिवांगी को भूलने की बात कर रही हो तुम? कोई रॉकी से कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ प्यार किया है शिवांगी से। ये तो डबल ढोल की निकली। कल रात तो इसने मुझसे कहा था कि बच्चों को भेजा है मेरा प्रेम रस लेके, पर ये तो खुद प्रेम चोपड़ा बन गई। पर बड़ी माँ आपने ही तो। मैंने कहा चुप। कोई रॉकी से कुछ नहीं कहेगा। तूने मेरे रॉकी के लिए बरसों इंतजार किया और इसकी शिवांगी को बचाने के लिए तुम पहाड़ से कूदी, जान पे खेल गई। पर क्या करूं रुचिका, प्यार का मामला है। कैसे कहूं रॉकी से कि वो उसे भूलकर तुझसे शादी कर ले। कोई मेरे रॉकी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। एक बार इसकी हालत तो देखो। इसकी हालत देखकर आप लोगों को लगता है कि शिवांगी को भूल सकता है? शिवांगी बड़ी माँ, क्या ऐसा हो सकता है गुरुदेव? इस किताब में लिखा है कि एक इच्छाधारी नागिन की औलाद भी इच्छाधारी हो सकती है, तो क्या मैं भी? मैंने कई बार महसूस किया है, बचपन में मुझे बिच्छू काट लेता और मुझे कुछ नहीं होता। मैंने एक भेड़िए को मार गिराया और मुझे पता तक नहीं चला। और वो शेर, मुझे लगा कि वो शेर मुझ पर हमला कर देगा, पर न जाने अचानक कहां से तूफान आ गई, तेज हवाएं, और वो शेर वहां से भाग गया। बीन की धुन सुनते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है। और फिर आपने भी तो कहा था ना कि सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन ही 3 महीने में। तो क्या मैं भी इच्छाधारी नागिन? नहीं, 100 साल की तपस्या के बाद एक इच्छाधारी नागिन बनती है।
और तू तो अभी 25 साल की भी नहीं हुई। तुझे अभी भी अपने 25 साल पूरे होने का इंतजार करना है। नहीं करना मुझे इंतजार, एक दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी। मुझे अपनी मां की मौत का बदला लेना है। इंतकाम चाहिए मुझे, इंतकाम। डॉक्टर, बड़ी माँ कैसी है? देखिए, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप लोगों ने उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मतलब क्या? उनकी रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ इतना हाई है, बीपी इतना हाई है, ब्लड में शुगर इतना हाई है। और तो और पिछले 4 सालों से उनकी किडनी की कितनी प्रॉब्लम हुई है, आपको कुछ पता भी है? क्या? ये उनके पास बहुत कम वक्त बाकी है। उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। आप उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, उनका ख्याल रखिए। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही दिन बाकी है उनके पास। कभी भी वो इस दुनिया से जा सकते हैं। क्या? बड़ी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? क्यों बताते? ये सब कुछ बताकर मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं करना चाहती। नहीं रॉकी, मैं यही चाहती कि वो और जी मेरी उम्र भी होने लग जाए। नहीं बड़ी माँ, शिवांगी को तो खो चुका हूँ, आपको नहीं खोना चाहता हूँ। मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? जिंदगी भर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर छोड़ूंगा तुमको, तो मेरी फिक्र मत कर। जा, जी ले अपनी जिंदगी। अपनी जिंदगी तो जी ले जैसे जीना है जी। बड़ी माँ, आपसे बड़ी नहीं है मेरी जिंदगी। और मेरी खुशी है तू। तेरे चेहरे पर वही हंसी मैं देखना चाहती हूँ। बड़ी माँ, आप जो कहेंगे वही करूँगा। आपकी हर ख्वाहिश में। मेरी आखिरी ख्वाहिश है तेरी शादी मैं देखना चाहती हूँ बेटा। बड़ी माँ, शिवांगी, देखिए बड़ी माँ, जहाँ शिवांगी है मेरा दिल वहीं पर। मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। बड़ी माँ, संभल के। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। तेरी शिवांगी की आखिरी ख्वाहिश थी। रुचिका के बाहों में उसने अपना दम तोड़ा था। अब वो जानती थी कि तू उसे बहुत प्यार करता है। ये भी जानती थी कि रुचिका तुझसे बहुत प्यार करती है। और वो चाहती थी कि तुझे जिंदगी में प्यार मिले। वो प्यार जो सिर्फ रुचिका तुझे दे सकती है। मत ले अपने दिल पर बोझ। तू ये सब कुछ नहीं कर सकता। बड़ी माँ, ऐसा नहीं है। नहीं कर सकता तू ये सब कुछ। बड़ी माँ, अब मैं आपको कैसे कैसे कर पाएगा मेरा रॉकी? क्या हुआ बड़ी माँ? दर्द हो रहा है? बड़ी माँ, बड़ी माँ, ठीक तो है? हाँ, ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुलाओ। जा बुला, जा ना, जल्दी जा, जा। हे भगवान, ये राजी होगा कि नहीं होगा कि मेरा ये नाटक फेल हो जाएगा? ये क्या किया तुमने मेरे साथ? क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? चली जाओ। नहीं आना चाहिए था। नहीं कर सकता तुमसे शादी। रुचिका, तुम्हारे कंधे पर सिर रख के रो सकता हूँ, पर तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती, लेकिन मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, तुमसे नहीं। रुचिका, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन। मैं कौन? तुम मेरी दोस्त हो।
दोस्त। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सिर्फ दोस्त। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मुझे अपने से दूर, ऊपर से कहते हो कि किसी भी लड़की से शादी कर लोगे, मुझसे नहीं। क्यों क्यों ये दर्द दे रहे हो मुझे तुम रॉकी? क्यों? दर्द दे नहीं रहा हूँ, दर्द से बचा रहा हूँ। Why don't you understand? रुचिका, मैं जिससे भी शादी करूंगा सिर्फ बड़ी माँ की वजह से करूंगा। एक नाटक, एक दिखावे की शादी होगी। इस शादी में किसी को खुशी नहीं मिलेगी, नहीं दे सकता, दे ही नहीं पाऊंगा। रुचिका, मैंने प्यार कर लिया और अब किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। और तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें तो कोई सच्चा अच्छा प्यार मिलना चाहिए। ये नाटक, ये नकली प्यार नहीं। ये नकली प्यार, ये नकली शादी चलेगा। तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास तो रहूंगी मैं। और अभी अभी तुमने कहा ना कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों को इस हाल में नहीं छोड़ते। खुशी में ना सही, गम में तो तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। रॉकी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम शिवांगी की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते। मैं लेना भी नहीं चाहती। मेरा प्यार काफी है हम दोनों के लिए। ठीक, चलो शादी करते हैं, बड़ी माँ के खातिर। इतने सालों में जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। एक इच्छाधारी नागिन को उसका प्यार मिलने जा रहा है। मुझे मेरा प्यार मिलने जा रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यामिनी। डॉक्टर ने कहा तुम्हें दिल की बीमारी है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है और यहाँ बैठ के तुम चिकन बिरयानी खा रही हो। मकसद पूरा होने से पहले मौत को क्यों दावत दी? बार बार जिंदा नहीं कर सकती। किसको है दिल की बीमारी? दिल होगा तो ही बीमारी होगी ना। डॉक्टर ने जो कहा वो, उसे पैसों की जरूरत थी और मुझे बीमारियों की, नकली रिपोर्ट्स की। देख, उसने मेरी मदद की, मैंने उसकी मदद की। अरे अच्छे कर्म किए मैंने। जय माता दी। काली नगन, ये तो कर क्या रही है? मेरा दम घुट रहा है। एक तेरी शादी का सारा ग्राउंड प्लान मैंने तैयार कर दिया, तू मेरी जान लेने पर क्यों तुली है? मुझे क्या चाहिए? नागमणि चाहिए, रॉकी चाहिए, जो चाहिए ले जा, लेकिन मेरे हड्डी मत तोड़। आई बहुत दर्द कर रहा है, छोड़ ना। काली नागिन छोड़ दे इसे। अरे मेरी सासू माँ, मैं तो खुशी के मारे आपको गले लग रही थी। नागलोक में मुझसे गले मिलते हैं? अरे रॉकी ने शादी के लिए हाँ कर दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये खुशी मैंने तेरी झोली में डाली है। यामिनी गेम बजाए और वो फेल हो जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आओ फिर से गले लगाती हूँ। ज्यादा प्यार मत बरसा। सुन, तुझे जो कुछ भी करना है ना, दूर से कर, नजदीक आके मत कर। आई लव यू काली नागिन। निधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर रुचिका को ले आओ। हाँ, अभी जम के खातिरदारी करना। और सुनो, मेहमान आ रहे, जाओ जाकर उन्हें रिसीव करो। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुनिए, 56 भोग, राजभोग, दुनिया में जितनी मिठाइयाँ है ना, सब लेकर आना। ओफो, अभी सेल्फी लेना बंद करो और जाओ जाकर रॉकी को ले आओ। जाओ। बेवकूफ कहीं के, फिर खड़े हो गए? हाँ, बड़ी माँ आराम से, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिट।
आज मेरे पोते की सगाई है। बरसों से इसी दिन का इंतजार किया था मैंने। यही तो मेरा सपना था कि कब तो दूल्हा बनेगा, कब मैं नाचूंगी, गाऊंगी, तेरी शादी करवाऊंगी। उस काली नागिन के साथ तभी तो वो हमें नागमणि तक ले जाएगी। बहुत ब्लैकमेल किया उस काली नागिन ने। लो, नाम लिया और आ गई काली नागिन। नगीना, नगीना लग रही है ना? काला टीका लगा कर आती हूँ। निधि बेटा तुम जाओ, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। जी बड़ी माँ। ऐसे क्या देख रही है? हाय मेरी काली नागिन, मेरी होने वाली बहू आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे। सोच रही तुझे काला टीका लगाओ, पर लगाओ भी तो कहाँ लगाओ, तू तो पूरी की पूरी काली है। ओवर एक्टिंग की दुकान। सेशा तुम्हें रॉकी चाहिए था, सो तुम्हें मिल गया। अब बदले में तुम्हें क्या देना है ये याद है ना? नागमणि तक लेकर जाना है, क्योंकि नागमणि की चाबी शिवांगी को तो तुमने मार दी। मुझे याद है मक्खी। आई बात समझ में? चले चलो। शिवांगी रुक जा, मेरी बात तो सुन। शिवांगी रुक, क्यों आई है तू यहाँ? चल यहाँ से निकल। इन लोगों को लगता है कि हम मर चुके हैं, तो यही लगने दे। अगर इन लोगों ने हमें यहाँ जिंदा देख लिया तो हमें मार डालेंगे। प्लीज शिवांगी निकल। मुझे रॉकी से बात करनी है, उससे मिलना है मुझे। क्या बात करेगी तू उससे? क्या पूछेगी? क्यों उसने तेरी माँ को क्यों मारा? या उसने तुझे धोखा क्यों दिया? तुझे क्यों समझ नहीं आ रहा कि ये लोग हमारी जान के पीछे पड़े हैं? प्लीज चल यहाँ से निकल। तुझे जाना है तो जा, रॉकी से बात किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आ गई, शुभ घड़ी आ गई। सगाई का मुहूर्त हो रहा है। आज का दिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आज ऐसे दो लोग मिल रहे हैं जिनके मिलने से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। खुशियां? अरे हमें खुशियां मिलने वाली है। आलिया, हमारी खुशियों की चाबी लेकर आना। सगाई की अंगूठियां लेकर आना। अभी ला। देख लिया इसका असली चेहरा। अब भी कोई बात करनी बाकी है। वहां तेरी माँ को मारा, यहाँ खुशियां मना रहा है, सगाई कर रहा है। देख ले अपनी आंखों से। दो प्यार करने वालों की रात, खुशियों की रात है, और ये जाम आप लोगों के नाम। हाँ, आज की शाम मैं भी अपने प्यार के नाम करना चाहता हूं, जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया। मेरी जिंदगी के सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत लम्हे मुझे मेरे प्यार ने दिए। ये शाम उसके नाम। Cheers. तो ये तुम्हारी चाल थी? प्यार तुम इससे करते थे और मेरे साथ सिर्फ प्यार का दिखावा। क्यों रॉकी? मेरे प्यार की सबसे खूबसूरत खूबसूरती यही है, मैंने जो किया उसी के लिए किया। मैंने जो कहा, जो किया, जितना जिया, जहां जिया,
और आज ये जो पल जी रहा हूं मुझे मेरे प्यार ने दी है, ये उसके लिए, ये पल ये शाम उसके लिए, उसके नाम। पर मैं समझ गई तुमने जो कहा उसके लिए। मेरे प्यार की सबसे खूबसूरत खूबसूरती यही है कि मुझे प्यार मिला। मैं नहीं जानता फिर मुझे ये प्यार होगा कि नहीं, फिर उसी रूप उसी रंग उसी प्यार में होगा कि नहीं, लेकिन मैंने प्यार को महसूस किया है। लेकिन इस प्यार ने मुझे प्यार करना सिखाया है, प्यार का मतलब समझाया है। उस प्यार के लिए अच्छे जाओ, प्यार की बजाओ। मेरा मतलब है गाना वाना बजाओ। शिवांगी, रॉकी वो यही आ रहा है। जल्दी से घूंघट ले ले, जल्दी कर। आप लोग ठीक तो हैं? तो मैं एक्चुअली मैं यहाँ से जा रहा था तो बस आप लोगों की आवाज। तुम रो क्यों रहे हो? मैं कहाँ? वो बस वही आंखों में कुछ कचरा चला गया था, बस कुछ नहीं। इन्हें क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? आंखों में उसका चेहरा आ गया। अब मेरा मतलब जिससे प्यार करती है उसकी याद आ गई। क्यों, क्या हुआ? मैं धोखा दिया। I'm really sorry. ये ले लीजिए, ये आप रख लीजिए। तुम मेरी माँ के कातिल हो, कातिल। काश मैं तुमसे कभी नहीं मिली होती। क्यों आए मेरी जिंदगी में तुम? क्यों? जटाटविगलज्जल प्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरि विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरदृगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे जटाटविगलज्जल प्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ये क्या हो गया था मुझे? शिवांगी, शिवांगी, क्या हुआ गौतमी? वो लोग जा रहे हैं, सोनगढ़ छोड़ के वापस जा रहे हैं वो लोग।
जाओ, भागकर कहां तक जाओगे? कुंज परिवार का हर एक इंसान मेरी आंखों में बस चुका है। जिन लोगों ने मेरी मां को मार डाला, इतने बेरहमी से उनका खून कर दिया। जान के बदले जान, मौत के बदले मौत। तुम लोग जहाँ जहाँ जाओगे तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगी। अपनी माँ की मौत का बदला लूंगी मैं। शुरुआत हो चुकी। शिवांगी, मुंबई इतना बड़ा शहर है, हम वहाँ किसी को नहीं जानते। तो कैसे जाएगी, कहाँ रहेगी? और यहाँ मेरी माँ मर गई है और उसे मारने वाले यहाँ से चले गए। लोग कहीं भी जाए, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। एक एक से बदला लूंगी मैं। पर तू अकेली कैसे करेगी ये सब? वो बहुत बड़े लोग हैं, तुझे तो ये भी नहीं पता वो कितने हैं, कौन है। जितने हैं सब सामने आ जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। शिवांगी, तू एक काम कर, तू पुलिस की हेल्प ले। क्या कहूंगी पुलिस से? कि मैंने अपने मरे हुए माँ की आंखों में उन लोगों को उसे छुरा घोंपते हुए देखा है, या फिर ये कि मेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन है। अब ये लड़ाई उनकी और मेरे बीच की है। जो करना है मुझे करना है। तो मैं भी तेरे साथ मुंबई चलूंगी। नहीं गौतमी, उन्हें लगता है कि तू मर चुकी है। मर ही जाती, फिर उस दिन बुआ ने मुझे जबरदस्ती वहां से ना भेजा होता। मैं घायल छोड़ के नहीं, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी अकेला। तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इस बात के ढोल बज रहे हैं। आज संगीत है, परसों शादी है, याद है ना? आज की रात बहुत बड़ी रात है। और वो काली नागिन, कितनी बार मैंने इस काली नागिन को समझाया है कि इस तरह मेरे घर में मत घूम, जंगली जानवर। आलिया, सांप हो, अरे पाप किया तूने। सांप है कहाँ? अरे मैं पूछ रही हूँ सांप कहाँ है? अभी तो यही था। कहीं था तो यहाँ क्यों लेकर आई? आप बेवकूफ कहेंगी, मम्मा को डराती है। मैं सांप से नहीं डरती। तो पता नहीं क्या काम करने आई थी, बुला दिया मुझे। तो फिर वो क्या था? मम्मा! देखना, एक दिन मैं उस काली नागिन के पूंछ में आग लगा दूंगी। मुझे याद किया सासू माँ? हाँ, तेरी बजाने के लिए बज रहा है ना तेरी शादी का संगीत। अब परसों बजेगी तेरी शादी की शहनाइयां, और फिर सुहाग रात। चल लौटा। याद है ना आज रात को क्या करना है? हाँ, आज नागमणि प्रकाशित होगी पूरे 25 साल बाद। और तू जाएगी वो हमारे लिए लाने, क्योंकि एक इच्छाधारी नागिन ही नागमणि ला सकती। उसकी रोशनी सबसे पहले एक नागिन को दिखाई देती है। शिव की तीसरी आंख से निकली तेज से प्रकाशित होगी वो नागमणि। मंदिर के पीछे के पहाड़ से दिखाई देगी वो रोशनी, जिसे देखने हमें शिव मंदिर जाना होगा। नागमणि की कहानियां, ये क्या है? कुछ नहीं, माँ के सामान में से मिली।
शिवांगी ये देख, ये तो वही निशान है ना जो तेरी गर्दन के नीचे है। जिन लोगों के शरीर पे सूर्यवंशियों के ये निशान होते हैं वो नागमणि के रखवाले होते हैं। सिर्फ वही नागमणि को उठा सकते हैं और शेषनाग नागमणि के सबसे बड़े रक्षक हैं और नाग नागिन के गुरु। और शेषनाग साक्षात बसे हैं अपने मंदिर में, पंचनेर की हवेली। पंचनेर की हवेली, ये नाम बहुत सुना सुना सा लग रहा है। पंचनेर में एक हवेली है, वहीं हम पहली बार मिले थे। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब पंचनेर की इस हवेली में ही मिलेंगे। मुझे वहां जाना होगा। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। चल यहाँ से। नहीं, माँ बाबा की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। यहीं पे अतीत के सारे पन्ने खुलेंगे। वो वक्त, वो राज। चल अंदर। शिवांगी चल। शिवांगी एक काम कर, तू जा अंदर, मैं बाहर ही वेट करती हूँ प्लीज। चलना मेरे साथ। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो अपना ख्याल रखना प्लीज। जल्दी आना। गौतमी, शिवन्या, 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 ऋतिक, ऋतिक, शिवन्या, शिवन्या, ऋतिक, 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 ऋतिक। पापा की तस्वीर इस रूप में, यानी गुरुदेव सच कह रहे थे। मेरे पापा राजघराने से थे।
ये औरत, ये तो रॉकी की बड़ी माँ है। इस औरत के साथ पापा की तस्वीर। मेरी माँ के अतीत के साथ जरूर इसका कोई ना कोई संबंध है। माँ बहुत डरी डरी रहती थी। क्यों इतना डरती थी वो? क्यों मेरी शादी इतनी जल्दी करवा देना चाहती थी? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। वो राज क्या है मैं पता करूंगी। अपनी माँ के कातिलों से मैं बदला लूंगी।